हेलो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम उत्साह गीत के बारे में पढ़ेंगे। निराला जी ने इस गीत में बादल को संबोधित किया, अर्थात मैं कहूं इसमें बादल को पुकारा गया है। बादल को क्यों पुकारा गया है? केवल गरजने के लिए पुकारा गया है, बरसने के लिए नहीं। वो इसलिए जब बादल गरजेगा तो जो शोषित वर्ग है, जो पृथ्वी पर जो किसान वर्ग है, वह बादल की तरफ देखेगा और उसमें उत्साह का भाव जागृत हो जाएगा और उसके जीने की इच्छा जग जाएगी। अब इसमें बादल को दो रूपों में दिखाया गया। एक तो पीड़ित प्यासे की जो इच्छा है, प्यास है, उस इच्छा आकांक्षा को बुझाने के लिए। दूसरा है एक क्रांति विप्लव के रूप में बादल को दर्शाया गया। सबसे बड़ी मैं बात करूं दोस्तों, बादल ही निराला जी का क्या है? प्रिय विषय है। ठीक है, बादल निराला जी का क्या है? प्रिय विषय है। नेक्स्ट मैं बात करूं इस कविता में दोस्तों में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों का रूप दिखाई देता है। ललित कल्पना एक शोषित वर्ग के लिए और क्रांति चेतना एक शोषक वर्ग के लिए प्रयोग में लिया गया है। जिस प्रकार से एक कवि होता है नई कविता लिख करके लोगों में नया जीवन जीने की इच्छा जगा देता है, उसी प्रकार कवि बादलों को संबोधित करते हुए उसे गरजने के लिए कह रहा है। जिस प्रकार से कवि नया जीवन भर देता है, उसी प्रकार बादल भी लोगों के मन में जीने की इच्छा को जगा देता है। फिर कवि कहता है कि हे बादल तुम गरजो, इस आसमान में चारों तरफ जितने बादल हैं उन चारों तरफ से उनको घेर करके क्या करो? बरसो। अब कवि कह रहा है कि ललित ललित काले घुंघराले, यानी जिस प्रकार से यह मानवीकरण किया गया दोस्तों, एक बच्चे के रूप में किया गया। जिस प्रकार से एक बच्चे के सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल हैं, उसी पर पूरे आसमान में छोटे छोटे बादलों के टुकड़े दूसरे दिखाई दे रहे हैं। और उसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये बादल तुम गरजो, जोर जोर से भयंकर गरजो, जो तुम्हारे हृदय में जो बिजली की चमक हृदय में छिपी हुई है उसे बाहर निकालो, जिससे लोगों में नया जीवन जीने का साहस जग जाएगा। जिस प्रकार से एक कवि नई कविता लिख करके लोगों में नया जीवन भर देता है, नया जीवन जीने की इच्छा भर देता है, उसी प्रकार तुम भी भर सकते हो। इसलिए ये बादल तुम गरजो, यानी कि इस पूरे आसमान को घेर घेर कर तुम जोर जोर से गरजो। फिर कवि कह रहा है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी भयंकर गर्मी के कारण उनका मन व्याकुल हो रहा है, यानी कि उनका मन कहीं टिक नहीं रहा है, अनमनासा हो रहा है। कहते हैं ना, गर्मी है, इस प्रकार से खुजली सी घूरते रहते हैं हम लोग, क्योंकि जब मन नहीं टिकता है गर्मी के कारण, कहीं से हवा नहीं चल रही है, बारिश नहीं होती है, तो मन कहीं पर भी किसी व्यक्ति का नहीं टिक रहा है। तो फिर कवि कह रहा है कि हे बादल तुम इस अज्ञात दिशा से, यानी हमें नहीं पता तुम किस दिशा से आ रहे हो, तुम आकर के इस तपती हुई धरती को अपने जल से क्या कर दो? शीतल कर दो। हे बादल तुम भयंकर रूप से गरजो, जो अपने हृदय में जो कठोर वज्र छिपा हुआ है उसको बाहर निकालो और जोर जोर से गरजो। तो इस प्रकार बच्चों उत्साह कविता में एक ही बात ध्यान रखना है, इसमें कवि केवल बादल को संबोधित किया है, वो भी इसलिए केवल गरजने के लिए, बरसने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।